भैया इन लोग अपने भाई के शादी में भी गए हैं तो कर रहे हैं पीपी 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 गाइस, ये सूट है इसका पीपी पीपी डाला हुआ है आपका फलाना जगह फलाना पे। जगह। तो ये लहंग साड़ी है इसका पीपी। लिंक पीपी डाला हुआ है ढेमकाना जगह पे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों आज का हमारा रिएक्शन वीडियो है वही वही दोस्तों जो समझ जाइए आप लोग। हाँ, जायसवाल फैमिली वंदना जी के ऊपर है। जो वंदना जी गई हुई है शादी में, है ना, अपने भाई के शादी में गई हुई है मायके। मायके जा करके भैया वो सारे लोगों ने कमेंट किया, दीदी आप काम नहीं करते हो, दीदी आप काम नहीं करते हो। तो वंदना रानी काम भी की, अपने भाभी के साथ साथ मिलकर वो इतनी काम की, इतनी मदद की, अपनी भाभी को छज्जा पे चढ़ा दी दोस्तों, छज्जा पे चढ़ा दी। और सिर्फ मतलब कि सामान दे रही है, सिर्फ मोबाइल में मतलब मोबाइल किया गया। उठाकर कि हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन काम करते उन्हें नहीं देखा जाता है। और सिर्फ कहते गाइस मैं बहुत काम की हूँ, भाभी के साथ मिलकर बहुत काम कर रही हूँ, ये देखिए चूल्हा पे दूध गिर गया तो इसको साफ कर रही हूँ। यही काम था। बस यही काम था इनका। और फिर वो जाती है, नहा वहा करके बैठ जाती इतना हैं। भारी काम कर दी। हाँ, फिर उनकी भाभी पोछा भी लगाते रहती हैं और कहती हैं भाभी मैंने किया है ना काम आपके साथ मिलकर। मैंने हुकारी अपने भाभी से भरवाती हैं कि भाभी भी बोल दो कि मैंने काम किया है। तो भाभी भी बेचारी हाँ हाँ आप लोग तो मिलकर कर ही रहे हैं काम। वो बेचारी भाई सारा काम जिस पर लोड छोड़ दिया जाता है ना, सब आ गई और लोड उन पर छोड़ दिया गया काम का। तो वो बेचारी हकारी भर देती हैं एक अच्छी बहू के भांति। वो बहुत वो सीधी है, बहुत सीधी है, मतलब अपने फर्ज को बहुत अच्छे से निभा रही है। उस घर में दो बहुएं हैं जिसमें से एक बहू ही दिख रही है, एक का तो कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ किस कोने में बैठी हुई है। शादी वाले घर में तो इतना काम रहता है और यहाँ पर कोई नहीं काम कर रहा है गाइस, कोई भी नहीं। सिर्फ इन लोग ना छत पे जा कर के पी 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 लग रहा है ना कि मछली बाजार है इन लोग का। मैंने किस तरह कुछ इधर पीपी नहीं, कुछ इधर पीपी कुछ उधर पीपी। हदे भाई और वहां पर एक देवरानी जेठानी भी पहुंची हैं जिनमें देख मतलब अलग तरह का ही मन मुटाव दिखेगा। वो प्यार नहीं, सिर्फ मन मुटाव। पूछती है कि किट्टू ऐनक कहाँ है, तो कहती है देख लो आंखों में। ये क्या बात हुआ, आंखों में देख लो। और इधर ये भी बहुत रूडली है, बच्चा गिर जाता तो कहती है कि इसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दो। भैया ये किस तरीके की है ये वंदना रानी, कुछ समझ नहीं आता किस तरीके की है। इनके बच्चे के प्रति भी इनका जड़ को दया मोह ममता 1% प्रेम नहीं है। ये कहती है क्या क्या, मैंने कि उनकी जो बहन है उनके बेटों को थोड़ा सा हाथ में चोट लग गया तो रो रहा है बेचारा लेकर के। तो उन्होंने प्यार से कुछ करने की जगह पे वो कहती क्या जाना है एडमिट करा दो इसको, हॉस्पिटल में जाकर एडमिट करा दो। इस तो तरीके इनको की शौक लगता है, इनको शौक लगता है कि हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाए। हाँ। तो ये बच्चे के प्रति भी ये क्या ही बोला जाए, इनका इसी तरीके का नेचर, इस तरीके का नेचर है। मारे माय जियावे मौसी आधी रात खिलावे बासी, जो भी मौसी ही खिलाती है। हाँ। और ये मौसी कह रही है कि इसको हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करा दो। वाह वाह, शर्म भी नहीं लगा। और कैमरा उठाकर उस पर कैप्चर करना, क्या आप लोग दिखाते हो? क्या दिखाते आपके दिल में 1% भी दया नहीं उस बच्चे के लिए? हम तो देखे तो भैया ये कहें कि कैसी औरत, बच्चों को तो इतना प्यार करना चाहिए कि चलो कोई नहीं है, माँ है, पिता नहीं है, तो चलो हम ही लोग सब कुछ बन जाते हैं। ये अलग तरीके का इनका नेचर दिखा यहाँ पर हमको। और फिर ये कहती हैं क्या, फिर अपने माँ के साथ जा करके फिर कहती हैं कि मम्मी मुझे नहीं सोना है यहाँ पर, मैं नहीं सोऊंगी, मुझे यहाँ धूल मिट्टी लगा है तो मुझे सर्दी खांसी हो गया है, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। आप लोग किट्टू को बहुत अच्छा रूम दिए हो और मुझे नहीं दी हो। और किट्टू से भी उनको भसा भसी हो जाता है और कहती हैं क्या
कि तुम पहले से आई हो तो क्या कब्जा कर लोगी। मतलब दोनों में चल रहा है मन मुटाव। मन मुटाव चल रहा है। मन मुटाव, वो उधर ही लगे हुए हैं। यहाँ एक मतलब कि दोस्तों देखिए, आप मायके जा रही हैं, वहाँ रूम है, वहाँ सभी परिवार जुटेंगे, वहाँ रूम मिले चाहे नहीं मिले, तो एक बेटी को ना मैनेज करना चाहिए, सोचना चाहिए। लेकिन इनको ना रूम की पड़ी है, स्पेशल रूम उनको चाहिए भाई मायके में, तो ही ये रहेंगी अपने मायके में। शाम के टाइम था ना, तो किट्टू चाय बना रही थी, पूरा तैयार वार पड़ी हुई थी, और उधर से उसके हस्बैंड आते हैं, पूछते कि वाह बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई है, लगता है कि मायके में पहली बार साड़ी पहनी है किट्टू रानी। तो किट्टू बोलती नहीं नहीं, हम साड़ी पहन नहीं रहे हैं, शादी में भी तो पहने। तो अरे किट्टू रानी, तुम्हारे लिए हम सारा प्रॉपर्टी किए हुए हैं, इससे सब लोग को खुशी मिलता है किट्टू। तो किट्टू बोलती है कि मत बोलो, यहाँ पर सबका डबल फेस है। अब ये डबल फेस किसका है भैया, थोड़ा खुलकर बोलिए कि आपके घर में कौन खुश नहीं है आपकी तरक्की से। किसका डबल फेस है, किसका डबल फेस है? आपके मुंह चेहरे पे कुछ और पीछे कुछ। आपको क्लियर बोलना चाहिए था वहां पर। आप बोलकर चुप हो जाती हैं कि इससे हम खुश हैं बस, और कोई भी खुश नहीं है। तो इन लोग का दोस्तों इसी तरीके से होता है। देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर्टी लेना, ये करना, देखिए यहाँ तक कि तो ये अमित भाई जो भी किए अपने भाई को भी शामिल नहीं किए, है ना, जो कि कहते कि मैं हमेशा साथ में हूँ, मैं भी ज्वाइंट फैमिली हूँ। ज्वाइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता कि आप घर ले लिए और भाई आपका प्रॉपर्टी। ज्वाइंट फैमिली का मतलब है कि सारा चीज साथ सब में कुछ होता है, सामूहिक, सारा कार्यक्रम सामूहिक। किसी के पास कम हो, किसी के पास उसी ज्यादा को बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। इस तरीके से तो आप अलग हो गए, है ना, आप अलग हो गए। आप ये बोलो कि ज्वाइंट फैमिली, आप इसको मत बोलो, आप कहो कि मैं अब अपना अलग कर लिया हूँ सब चीज, है ना। लेकिन ये इसी तरीके से मचाए हुए हैं। और घर का काम भैया सारी ये जितनी भी गई हुई हैं, इन लोग सिर्फ बैठ के खा रही हैं, है ना। शादी ब्याह का घर है लेकिन कोई भी काम नहीं कर रही है, नहीं है अभी उस घर में। सारा काम उनकी भाभी ही कर रही है। और देखिए दोस्तों, और गई हैं और कहती हैं क्या मायके में आई हूँ, क्या काम करने आई हूँ। हाँ, एकदम नहीं, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। वंदना का कहना है कि हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, हम अपने घर पे बहुत काम करते हैं। तो आप मायके में गई हैं, कुछ कोई कार्य है, शादी है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो बनता है करना। बेटी का जो काम होता है। इधर किट्टू चाय बनाती है, चाय बनाकर लेके आती। घर में दो भाभी हैं, फिर भी ये चाय बनाई, चलिए अच्छा है, बनाना भी चाहिए। ये चीज अच्छा लगा, है ना? बनाना भी चाहिए। जहाँ पर जो हम लोग को सही लगेगा वहाँ सही बोलेंगे, जहाँ गलत वहाँ गलत ही बोलेंगे। लेकिन तो ये बंदना एक चीज और देखे थे हम, चाय बनाकर लाती है और सबको देती है, सबको चाय देती है। उसके लिए चाय भी नहीं बचता है, सारा चाय बट जाता है। अमित को चाय देती है तो बोलती है कि नहीं, पहले गेस्ट लोग को दे दो। पता नहीं ये टोनबाजी किसके लिए था। वहां पर गेस्ट कौन थे? सारे तो आपकी फैमिली थी ही, आपकी भाभी थी, आपकी बड़ी वो साली थी, आपके सास ससुर थे। वहां पर गेस्ट तो कोई था ही नहीं। तो गेस्ट किसको गेस्ट बना दिए? और देखिए एक चीज हम देखें कि जब उनके क्या से आता है, ये जो है कौन, इनके भाई जो हैं विनय भाई, ये खाना लाते हैं अपने मायके, अपने ससुराल से। ये इनका खाना, इनके यहाँ ससुराल में ना शायद लगता है जगराता, शायद कुछ भंडारा हुआ था, तो वहां से ये खाना लाते हैं। उस खाने को सब कटोरी में अजवा लेते हैं और फिर दोस्तों इन लोग जूठा भी कर देते हैं। उस खाने प्लेट में तो लेते हैं, है ना। मैंने देखा वंदना जी को कि वो पूरी उठाकर खाती हैं, फिर उसी हाथ पूरा छू भी देती हैं, वो छू देती है। उनकी बहन बड़ी वाली जो सिस्टर होती हैं, प्लेट लाती हैं, निकालती हैं, और फिर भैया इनका यही कैसे इन लोग जूठा खाना खा ले, मैंने खा लिया और छोड़ दिया, सब जूठा कर दिया सब खाना को। डिफरेंट है ये वंदना ना, बहुत डिफरेंट है। हाँ दे भाई, आप लोग खा रहे हो, सब चीज कर रहे हो, सब मैंने खाने में तो कमी रह भी नहीं रहा। तुरंत जैसे भी खाना आता गपर मार ले रहे इन लोग। हाँ करी क्या कि मैं बीमार हूँ। काम की जब बारी आ रही है ना तो मैं बीमार हूँ। और जब खाने की बारी आ रही है
तो भैया बहुत सही है। ऐसे ही बोला, एक जगह हम ये देखें कि वंदना कह रही कि नहीं हमसे काम नहीं होगा, तो यहाँ पर उनके जो देवर थे अमित, वो बोलते हैं कि हाँ आप पीपी करने के लिए सही हैं और खाने के लिए आप सही हैं और काम करने के लिए आप बीमार हैं। इतना बड़ा बात भी बोल दिया जाता है और फिर वो हंसते ही रह जाती हैं। फिर भी वो कुछ भी नहीं करती है। वही जब वो हर जगह से जब वो उनको ट्रोलिंग मिलती है तब वही जाती हैं, कैमरा उठाती हैं और भाभी को छज्जा पे चढ़ा देती हैं और चढ़ाकर वही चीज एक सामान देकर, हाँ भाभी हम तो बहुत मदद किए ना, आपका किचन बढ़िया से शिफ्ट कर दिए, बहुत काम किए हैं, देखिए गाइज हम तो नहा धोवा लिए, भाभी मेरी अभी पोछा मार रही है। भाभी से भी हामी भरवा लेती है वहां पर। तो वंदना रानी बहुत तेज तरार, भैया क्या ही बोला जाए इनको। पहले जब ये आती है शादी में, जब आती है तो कहती कि जा सारा तो कंटेंट खत्म हो गया, शॉपिंग का भी, कपड़ा का शॉपिंग का भी खत्म हो गया और फर्नीचर का भी हम नहीं बना पाए, खत्म हो गया। पूनम दीदी अब तुम आई हो ना, अब हम भी आए हैं, तुम भी आई हो, तो हम लोग कंटेंट बनाते हैं कि चलो हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं, ज्वेलरी का कंटेंट बनाते हैं। और देखिए दोस्तों, इसी बीच में ना उनकी मम्मी साड़ी लेकर आती हैं। उस साड़ी को ना चुंदरी का साड़ी रहता है, तो दुल्हन पे सभी दुल्हन को अच्छा लगता है, लेकिन वंदना रानी को नहीं अच्छा लगता। कहते ये कौन पहनता है चुनरी वाला साड़ी, और उसी जगह अपनी बड़ी वाली, क्यों चुंदरी तो आप हमेशा चुंदरी पहनती हैं। पिप्पी करने के लिए कहती हैं कि पिप्पी लिखिए, आप चुंदरी मिस ला के पहनती हैं ना। अक्सर आपका वीडियो में हम देखते हैं कि चुंदरी साड़ी ही पहनती हैं। आप पिप्पी लिखवाती हैं और फिर वो अपनी बेटी को कहती हैं, शायद उनकी बड़ी वाली बेटी, शायद पता नहीं क्या नाम है उनका, तो उनको कहती हैं पेटीकोट सिलने के लिए। बहुत अच्छा लगा, देखिए अच्छा लगा भैया मुझे यहाँ पर सीन बहुत अच्छा लगा। पूनम, हाँ, किट्टू की मम्मी अपनी बड़ी बेटी पूनम को कहती है कि बेटा पेटीकोट सिल दो सबका। हाँ, तो ऐसा ही होता है शादी ब्याह में ना, और वाकई में वो बहुत अच्छा सिलाई करती है। शादी ब्याह में इसी तरीके से होता है कि मतलब कि जितनी भी सिलाई जो भी होता है ना, तीनों बहनों में बड़ी का नेचर अलग ही है। हाँ, तो किसी का भी जो भी नेचर, देखिए दोस्तों क्या ही बोले किसका नेचर क्या है, ये तो वीडियो देखकर ही पता चलता है। नहीं, अलग ही है, इन लोग से अलग ही है, सबसे जो है ना, क्या ही बोले। तो आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पर जो भी नया है प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट। वंदना काम कर कर के एकदम थक गई है। नेक्स्ट रिएक्शन के साथ बाय बाय।